राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि क्या है। सनातन में आस्था रखने वालों के लिए कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। उसमें भी पूर्णिमा तो विशेष महत्व रखता है, सबसे खास होता है। इस दिन भगवान माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इससे पहले लोग संभव हो तो गंगा में नहीं तो किसी जलाशय में शुभ मुहूर्त को देखकर स्नान करते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। इस दिन दीप दान की भी परंपरा है। अगर कुछ लोग जो साल भर दीपक या किसी वजह से पूरे कार्तिक माह में दीपक नहीं जला पाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाकर पूरे वर्ष का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदुओं के लिए जिस तरह से कार्तिक माह विशेष है, उसी तरह पूर्णिमा का खास महत्व है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, यूँ तो कुछ भक्त कार्तिक में पूरे माह स्नान करते हैं, कुछ तो गंगा के किनारे कल्पवास तक करते हैं, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से कार्तिक पूर्णिमा के दिन मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। जीवन की परेशानी दूर हो जाती है, शांति समृद्धि आती है। इसीलिए स्नान के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। स्नान करने के बाद दान करने से समृद्धि आती है। जो पूर्णिमा तिथि है वो आरंभ हो रही है 4 नवंबर 2025 को रात्रि 10:36 से, और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 5 नवंबर 2025 शाम को 6:48 तक। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी, यानी बुधवार को। शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक है। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:56 से 2:41 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:40 से 6:05 तक। चंद्रोदय है शाम को 7:20 पर। अब आइए जानते हैं पूजा करने की विधि क्या है। इस दिन भक्त को सुबह शुभ मुहूर्त में जगकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो इसके बाद मंदिर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही साफ सफाई करने के बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके उपरांत फूल माला अर्पित करें, दीपक जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर मंत्रों का जब विशेष फल देता है। उसके बाद आप फल, मिठाई, अन्य अपने यथाशक्ति अनुसार भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद का वितरण करें। इसमें दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पूजा संपन्न करने के बाद क्षमता के अनुसार गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। संभव हो तो तुलसी के पौधे और मंदिर में दीप जलाएं और किसी जलाशय में इसे प्रवाहित कर दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पूछ सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप 5 दीपक, 7, 9, 11 जिस हिसाब से एक दीपक 3, 5, 7 जिसमें भी जलाना चाहते हैं आप अपने यथाशक्ति अनुसार दीपक जलाएं। मंदिर में या तुलसी माता जी के पास जलाएं दीपक। अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई जलाशय है जहाँ पर आप पूजा वगैरह की जाती है तो वहाँ पर आप उस दीपदान वहाँ भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप दान जरूर करें इस दिन अपने यथाशक्ति अनुसार। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 रुपये है तो 10 रुपये की दान करने की ज़रूरत है। जितना आपके पास है अपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आपका दान करने का मन है तो दान अवश्य करें। किसी गरीब को आप अन्न का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें, जो जिस हिसाब से जिसके। ऐसा नहीं कि आप पैसे का ही दान करें। अन्न, वस्त्र जो भी हो, फल, जो भी गरीब भूखे जो भी दिखें, गाय, जानवर में गाय, कुत्ता, बंदर कोई भी दिखे उन सबको भी भोजन कराएं। और जो गरीब हों, इंसान में भी जो गरीब हों उन्हें भी आप अवश्य दान दें। अपने यथाशक्ति के अनुसार जरूर दान करें। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को आप सबको हार्दिक बधाई। जय जय श्री राम।